जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा अपने आप में स्वयं सिद्ध है, मंत्र है। जो भी सिद्ध साधक हैं सबका एक मत से मानना है कि पुराणों में, वेदों में जो कुछ भी है उसका निचोड़ रामचरितमानस में है, और रामचरितमानस का जो पूरा निचोड़ है उसका सार सुंदरकांड में है, और उसका भी जो रस है, जो निचोड़ है, जो सार है, वो हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने डाल दिया है। यानी हनुमान चालीसा अपने आप में पर्याप्त है। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि जो दायक फल चारों फलों की प्राप्ति कराने वाला है हनुमान चालीसा, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है हनुमान चालीसा से। आज हम हनुमान चालीसा पे ही बात करेंगे। हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कैसे करें, हनुमान चालीसा कैसे पढ़ें, उसका नियम क्या हो सकता है। हालांकि किसी प्रकार से पढ़ें, भाव कुभाव से सबका फलाफल होगा, लेकिन फिर भी कुछ इसके नियम हैं तो किस प्रकार के हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। और इसे बताने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं इंटरनेशनल टैरोट कार्ड रीडर रूपाली कपूर जी, जो कि रेकी की ग्रैंड मास्टर भी हैं, हीलर भी हैं और वास्तु के भी जानकार हैं। इन तमाम बातों की जानकारी आपको देंगी। स्वागत है आपका रूपाली जी। जय श्री राम। जय श्री राम। रूपाली जी, हनुमान चालीसा के बारे में क्या कहना? हनुमान चालीसा तो सब देने वाला है। आज आप भक्तों को क्या बता रहे हैं, हनुमान चालीसा से क्या मिल सकता है लोगों को? हनुमान चालीसा से हम अपने जीवन में जो भी हमारी मनोकामना है वो हम हनुमान जी को प्रसन्न करवा के मतलब ब्लेसिंग्स उनकी लेके वो हम हासिल कर सकते हैं। चाहे वो हमारे रिलेशनशिप में हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आपको अपनी वो इच्छा पूरी करनी है तो कैसे हम हनुमान चालीसा करें, किस तरीके से करना चाहिए और किस समय पे करना चाहिए। क्योंकि लोगों को ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं कि मैम हम किस टाइम पे करें, इसका कोई सही समय होना चाहिए या क्या। और हम आज आपको वो गाइड करके आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इच्छा हनुमान जी से मांग सकते हैं, अपनी प्रेयर्स मनोकामना पूरी करा सकते हैं। अच्छा रूपाली जी, आगे आप चर्चा करें उसके पहले आपके पास से बहुत सारे कॉल्स आते होंगे, हमसे भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि बहुत सालों से हनुमान चालीसा हम कर रहे हैं, फलाफल की प्राप्ति नहीं हो रही, लगता है कुछ त्रुटि हो जा रही है, कि आप कैसे करें, ये जिज्ञासा लोगों की रही है। इसलिए आज इस विषय पर हम लोगों ने सोचा कि बातचीत किया जाए और लोगों को एक प्रॉपर जानकारी मिले। पहले आप ये बताइए कि ऐसे लोगों को क्या बताना चाह रही हैं आप, कि जो लोग कहते हैं कि अभी तक कुछ फल नहीं मिला? देखिए, ऐसा नहीं होता कि हमें फल नहीं मिलता। अगर हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पहले तो हमें निष्भाव होकर पूजा करनी चाहिए। फल के ऊपर, कभी मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हमें फल के ऊपर एकदम से नहीं आना चाहिए। हमें समर्पण जब तक हम नहीं करेंगे, सरेंडर जब तक नहीं करेंगे, हम किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। और धैर्य, पेशेंस हमारी सबसे बड़ी की है। अगर हमें किसी भी, अगर आज हम पढ़ते भी हैं तो हमें 12वीं तक पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रख के 12th तक जाने में भी टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है कि बच्चा नर्सरी से 12th तक पढ़ेगा। ऐसे ही अगर हमें अपनी कोई विश पूरी करनी है, या हमें लगता है कि नहीं, हमें आज के समय में पूजा पाठ हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है और जो करना भी चाहिए, और हमारी विश पूरी नहीं हो रही है, तो थोड़ा समय, थोड़ा धैर्य, और आपकी जिसे कहते हैं एक विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अपनी चीज़ों को हासिल करने की, अपने भगवान को खुश करने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा शांति होनी चाहिए। जी जी, यानी तात्पर्य ये है कि जिसके भीतर श्रद्धा और विश्वास जितना गहरा होगा वो इंतजार कर सकता है, बिल्कुल, वो प्रतीक्षा कर सकता है। उनको मिलता सब कुछ है। अगर आप शुरू करते हैं तो आपको भगवान कुछ ना कुछ देते हैं, चाहे वो आपको दुख सहने, कई बार हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है आज के समय में, हम लोग हर चीज़ में स्ट्रगल करें, तो उन सब चीज़ों को सहने की शक्ति हमें उसी पूजा पाठ से मिल रही है। नहीं तो हम शायद इतना भी ना पहुंच पाएँ, हम यहाँ तक भी ना आ पाएँ। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें पूजा पाठ करी तो हमें इसका फल नहीं मिला। हाँ, हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं चीज़ों को लेके, हमें लगता है कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, उसको आप देखिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, उस ट्रैक पे आइए तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलते हैं। जी 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 जी। तो अब आपने कहा कि सब कुछ मिल सकता है जीवन में, जो कुछ चाहिए सब मिलेगा, सब मिलेगा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। मैं तो बार बार इसको दोहराता भी हूँ। तो अब कोई पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करे तो पहले किस दिन से शुरुआत करें, या जो लोग पहले से करते आ रहे हैं क्या वो एक नई शुरुआत करें, किस प्रकार से करें, इसके बारे में क्या बता रहे हैं? अगर जैसे आप अभी नया जुड़ रहे हैं, जैसे आप नए बच्चे जैसे बड़े होते हैं, उनमें होता है कि हमें करेक्ट वे दिखाइए कि कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए। मंगल या शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा करें। सबसे पहले सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच बेस्ट टाइम होता है। अगर आप किसी
प्रॉब्लम की वजह से नहीं जी, कर जी। पाते हैं या टाइम नहीं मिलता या बच्चे लेट उठते हैं, तो आप अपना आराम से उठें, पूजा पाठ करें। सबसे पहले आप मंदिर में बैठें, अगर अपने घर के मंदिर में बैठते हैं तो घर के मंदिर में बैठें, एक लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर हनुमान जी का आप उनको विराजमान करवाइए। कुछ मीठा ज़रूर रखिए, भगवान कोई अगर हमारे घर कोई आता है, किसी को हम कुछ बुलाते हैं तो एक मीठा ज़रूर हमारे में कहा जाता है, एक मीठे का भोग ज़रूर लगाया जाता है। चाहे आप कुछ भी रखें, चाहे गुड़ रख लीजिए आप, चाहे सिंपल सा, या हलवा बना लीजिए, या कुछ बूंदी के लड्डू, या जो आपको ठीक लगे, जितना आप सक्षम हो, जो आप कर सके वो रखें। और एक लोटा पानी का ज़रूर रखें, जल से भरा हुआ, वो ज़रूर रखना चाहिए कि मीठे के साथ पानी, भगवान जी को जल ज़रूर भोग लगाना चाहिए हमें, तो वो करें। उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और उसके साथ एक दीपक जलाएं, तिल के तेल का या चमेली के तेल का, जो आपको ठीक लगे, जो मिल जाए आपको, ज़्यादा हम वहम में ना जाते हुए उसमें। तो चमेली के तेल का दीपक और तिल के तेल का दीपक, उसके अंदर हरी इलायची उसमें डाल दें जी, हरी इलायची और 7 लौंग ज़रूर डालें। ये इससे क्या होगा, जो आपके आसपास आपके माहौल में जो नेगेटिविटी है, जो आपको इम्पैक्ट कर रही है, आपकी चीज़ों को, काम को पूरा नहीं होने दे रही, वो आपके काम जो नेगेटिविटी की वजह से कट रहे हैं, वो नेगेटिविटी आपसे हट जाएगी धीरे धीरे। तो ये ज़रूर करना है। तिल के तेल में या चमेली के तेल में आपने 7 लौंग और एक हरी इलायची ज़रूर, उसका दीपक यानी ज़रूर जलाना है। प्रत्येक एक दी उस दिए में डाल दीजिए जी। या तो तिल का जलाएं या फिर चमेली के तेल का। तेल अच्छा का। रूपाली जी, चूँकि काफ़ी साधक ये बताते हैं कि घी का दीपक जलाइए, घी के दीपक चूँकि सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है, कोई घी का तब जलाए तो क्या उसमें भी डाल दें? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम ज़्यादातर अगर हनुमान जी को अगर जलाते हैं, तेल दीपक जलाते हैं, तो हम उन्हें तिल के तेल का या चमेली के तेल का, लोग ज़्यादातर चमेली का तेल प्रेफर करते हैं कि चमेली के तेल का ही लगाना चाहिए। अगर आप श्रद्धा है आपकी, आप शुरू से देसी घी की जोत जला रहे हैं, आप उसको भी जला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर एक हरी इलायची और 7 लौंग ज़रूर डालें और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। ऐसा आपने कम से कम 51 मंगलवार करना है, तो डेफिनेटली आपका काम बनने लग जाएगा। इस दौरान ही आपकी चीज़ें लाइन अप होने लग जाएंगी, जी जी जी। आपकी मनोकामना पूरी होगी। मतलब इस 7 दिनों में ही इसका परिणाम दिखने लगेगा? 7 दिनों में परिणाम दिखने लगेगा, लेकिन आपको इसको रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली 51 डेज करना है। 51 दिनों 51 दिन का एक संकल्प लेना है। हमें अगर कुछ करना है तो हमें संकल्प हमारे मन में जरूर, आज अगर हम कहते हैं कि अगर आज मुझे ये चीज़ पे अचीव करना है तो मैं इसको कैसे, इसके लिए चाहे मुझे पढ़ना पड़े, चाहे जितना मर्जी घूमना पड़े, हम यहाँ तक पहुँचेंगे। डॉक्टर बनना तो मैं बन के रहूँगा। तो ऐसे ही अपने मन में एक विश्वास रखें कि मुझे हनुमान जी के लिए ये करना है, तो हम वो ज़रूर करेंगे। 51 डेज़ का लें, 21 दिन का संकल्प लें, लेकिन संकल्प ज़रूर लें आप। जी जी। और भक्त जानते भी हैं संकल्प के लिए का मतलब ही दृढ़ विश्वास मन में हो। और जो लोग कर्मकांड को जानते हैं कि हाथ में फूल लेकर के ये कहते हैं कि हनुमान जी मैं आपका पाठ कर रहा हूँ, और उनके चरणों के आगे छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर आप ये पाठ कीजिए। अच्छा, 2 सवाल हो सकता है कि भक्तों की तरफ से आए, अक्सर चूँकि आते रहते हैं। पहला तो सवाल ये है कि जो 7 लौंग हम डालेंगे और एक हरी इलायची डालें, कई बार वो नहीं जलता, क्योंकि दिया जलेगा और वहाँ छूट जाएगा। लोग पूछेंगे उसका क्या करेंगे फिर बाद में? आपको उसको जलाना नहीं है। अच्छा। आपको उसके अंदर डालना है, वो आपके घर की नेगेटिविटी रिमूव करेगा, आपके ऑरा की नेगेटिविटी रिमूव करेगा, आपके काम जो रुक जाते हैं बनते बनते, उसको, आपकी एनर्जीज को क्लीन करेगा। अगर आप पे कोई नज़र है तो उसको वो क्लीन करेगा। उसके बाद आप उसको जाके, आप किसी भी घर के अंदर नहीं, घर से बाहर जाके किसी भी पेड़ पौधे के नीचे उसको रख दीजिए, शुद्ध जगह पे वहाँ पे रख दीजिए। इसका जलना ज़रूरी नहीं है। जी जी। एक और जिज्ञासा खासकर महिला भक्तों की होगी कि 51 दिनों की जो साधना है वो कैसे हम रेगुलर करें? इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं। और कुछ, चूँकि आप खुद महिला हैं, हनुमान जी की साधिका हैं, ये भ्रांति आप अच्छे तरीके से दूर कर सकते हैं। बहुत सारी जो हमारी महिला भक्त हैं वो पूछती हैं कि हम सुंदरकांड कर सकते हैं क्या, हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा शंका का निवारण करें। देखिए, हनुमान जी सबके हैं, ठीक है, और हम उनको अपना भाई, पिता सब कुछ मानते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने तो कभी मना नहीं करा। छूना वर्जित है, हनुमान जी की फोटो को या उनके स्वरूप को कहते हैं छूना वर्जित है। हाँ, वो हम मानते हैं, लेकिन आप सुंदरकांड का पाठ करें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। आप बजरंग बाण का पाठ करें, आपके काम बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा तो अपने आप में संपूर्ण है, उसको ज़रूर करिए। और अगर आप कहते हैं कि आप रेगुलर नहीं कर पाते, जैसे लेडीज़ नहीं कर पाती, तो जितने दिन आपने स्टार्ट करा उसके बाद आप दोबारा वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए।
वो खंडित नहीं माना नहीं, जाएगा। खंडित नहीं माना जी, जी, जाएगा। उसके बाद आप थोड़े दिन बाद दोबारा उसको उसी जितने दिनों का शुरू ब्रेक कर लगे दें। उसके बाद फिर से हाँ शुरू जी, कीजिए। जी। और इस तरह की बातें कई बार हम लोग कर भी चुके हैं। जी। अच्छा हुआ कि आपने फिर से ये बता दिया कि जरा भी भ्रम में महिलाएं ना पड़ें, उसको फिर से शुरुआत करें और ईश्वर सब जानते हैं, वो मान लेंगे कि आपकी जो पूजा है वो खंडित नहीं नहीं होगी। होती। जी जी जी। और तो बड़ा ही ये सरल उपाय भी है, हर कोई कर सकता है। 51 दिनों तक जी। ये दीपक में 7 लौंग डाल दे, 1 हरी इलायची इलायची डाल दे और हनुमान जी की पूजा करे। और मीठे का भोग जरूर और मीठे का बूंदी वगैरह का लड्डू का जो भोग होता है जी। वो लगाए। जरूर लगाएं। और किसी का भी कोई कामना उद्देश्य होगा वो पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। जी 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 जी। अगर किसी को आजकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरे पास ये बहुत क्वेश्चंस आए कि हमारे भाइयों के साथ हमारा प्रॉपर्टी का केस चल रहा है और हमारी गलती भी नहीं है लेकिन हमें तब भी उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। तो आप एक काम करिए, आप तांबे की थाली लीजिए। तांबे की थाली के अंदर आपने सूखे छुआरे जो होते हैं वो डालने हैं, किशमिश जो होती है वो, और आपने गुड़ रखना है, आपने सिंदूर रखना है और एक लाल कपड़ा उसके ऊपर लगाना है। और ये आपने हनुमान जी को आप मंदिर में जाके उनके थाली उनको लगानी है, भोग लगाना है, उनके समक्ष रखना है आपने। और आपने हनुमान चालीसा पढ़ना है कम से कम 5, 7 या 11 बार। 21 दिन मंगलवार को? जी, 21 दिन मंगलवार को आपने ये करना है। और 5, 7 या 11 बार अपने घर से बाहर जाके ये मंदिर में करना है, ये घर के मंदिर में नहीं करना है। जी हाँ, तो ये आप घर के बाहर जाके मंदिर में करिए। तो देखिए आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, तो बढ़िया उपाय है। काफ़ी लोगों ने आज ही व्हाट्सएप पे मुझे भी काफ़ी लोगों ने लिखा कि प्रॉपर्टी का कुछ चल रहा है इस तरह का। तो ये तांबे की थाली ले लें। हाँ जी। और इसमें छुहारा और किशमिश और आपका गुड़, ठीक है, और सिंदूर और लाल कपड़ा, ये आपने ज़रूर लगाना है। उनको हनुमान जी के चरणों में रख के आना है, ढक करके ढक करके हनुमान जी के मंदिर में रख के आना है। और हनुमान चालीसा पढ़ना है अपने 5, 7 या 11 बार, यानी विषम संख्या में पढ़ना जी। है। 5 बार, 7 बार, चाहे 11 बार। ये ऐसे करिए और देखिए कैसे आपका प्रॉपर्टी का रिलेटेड जो भी इशू आ रहा होगा वो आपका सॉल्व। और आपने कहा कि ये 21 मंगलवार करें? ये 21 मंगलवार करें। जी, ये 21 मंगलवार करना है। और वैसे इससे आपको पहले ही रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये करने से किसी प्रकार की कोई अगर प्रॉपर्टी की समस्या है जी तो उसका समाधान मिल जाएगा। इसका ये बहुत अच्छा उपाय है जिससे काफ़ी लोगों को आराम आया है। और ये आज के टाइम पे रेगुलर लोगों के कॉल्स एंड मैसेजेस इसी क्वेश्चन पे आ रहे थे, तो मैंने कहा ये एक बेस्ट वे है उनको बताने के लिए आपके माध्यम के थ्रू। जी जी। तो ये क्या कुछ लोगों का पैसा फंस जाता है, जैसे संपत्ति फंसा, संपत्ति का विवाद है, पैसा फंस गया, कुछ लोगों कर्ज में, अच्छा कर्ज का तो अलग मसला हो सकता है। नहीं, कर्ज का भी हम देख सकते हैं इसमें। अच्छा, अगर हम रेमेडी देना चाहें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपने 600 ग्राम मसूर की दाल लेनी है, लाल मसूर, और वो आपने हनुमान जी के आगे चढ़ा के आनी है। और ये आपने कम से कम 8 या फिर 11 बार करना है मंगलवार। मसूर की दाल, हाँ, मंगलवार ये करना है। 6, 8 या 11 बार आपने ये करना है रेगुलर मंगलवार को। तो आपका जो भी कर्ज होगा वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। एकदम से आप कहें कि भैया आपका ऊपर 10 करोड़ का कर्जा और एकदम से उतर जाए, तो धीरे धीरे चीज़ें लाइन अप होंगी, लेकिन आपका कर्जा ज़रूर खत्म होगा ये उपाय करने से। एक रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा आपको। हाँ। और आपको उम्मीद बंधेगी कि अब हम कर्ज उतार सकते हैं। तो ये मसूर की दाल भी कपड़े में बांध के वहाँ, हाँ, लाल कपड़े में बांध के आप हनुमान जी के समक्ष उनके चरणों में रखिए। और आपकी जो भी विश है, जो भी आप उनसे मांगना चाहते हैं कि मेरे से भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे काम बनाइए, तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं आपकी भक्ति से। आप जितने भोले भाव से उनकी भक्ति करेंगे वो आपको उसी समय आपके साथ खड़े होंगे। मेरा तो ये मानना है कि जिधर आपको परेशानी हो आप उनको याद करें, वो आपके एंजल बन के आपके साथ खड़े हो जाते हैं हर समय। तो आप ये करें और आपका देखिए कैसे आपके कर्जे से मुक्ति मिलती है, आपकी प्रॉपर्टी में आपको आराम मिलता है। और अगर विश मैनिफेस्टेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया कि मंदिर में कैसे आपने पूजा करनी है। जी जी हाँ। और बहुत सारे जो सिद्ध साधक हैं उनका ये मानना है कि हनुमान जी तो कर्म के नियमों को लांघ करके भी दे देते हैं। जी, जी। बहुत बार जैसे लोग भाग्य कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, उसमें भी हनुमान जी जन्म जन्म के दुख बिसरावे कहा गया है। जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। इस जन्म का तो छोड़िए, कई जन्मों का अगर कुछ मुश्किल लग है, विपरीत परिस्थितियां हैं, वो सब भी ठीक सब हमारे, जैसे हम कार्मिक्स बोलते हैं, हमारे पिछले जन्म के बंधन कई बार इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं उनकी वजह से, कि हमें लगता है कि नहीं हमारी लाइफ आगे हम नहीं कंटिन्यू नहीं बढ़ पा रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो हमारे बंधन भी हनुमान जी काटते हैं। तो इसीलिए उन्हें हम कहते हैं कि नहीं हम उनके चरण में जाएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी।
तो ये बहुत सरल सी चीज़ें आप करिए, उनको मन से याद करिए। आप जो मेरा अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहूँगी कि मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं राम जी को जब बुलाती हूँ तो हनुमान जी अपने आप मेरी बात सुन लेते हैं। तो मैं जब भी मतलब जैसे घर में अपना मैं कोई भी राम जी का भजन लगाती हूँ तो मैं उनको हनुमान जी को ज़रूर याद करती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा दिन आज बहुत अच्छा जाएगा। तो जब भी आप राम जी को पहले बुलाइए, कोई उनका भजन लगाइए और हनुमान जी देखिए अपने आप आ जाएंगे आपके पास। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मैं चालीसा शुरू करती हूँ या कुछ भी शुरू करती हूँ तो ऑटोमेटिकली काम बन जाते हैं। जी जी, ये तो मूल मंत्र आपने बताया। हाँ। ये तो हनुमान जी की साधना के पहले भगवान राम वर्णो रघुबर विमल यश, पहले तो उनका विमल यश का गुणगान करें तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा बनेगी ही। जी कुछ और बताना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जीवन में अन्य भी समस्याएं घेरे रहती हैं। जी, अगर हम हेल्थ के लिए देखें, आजकल लोगों को हेल्थ की बहुत इश्यूज आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ का बहुत इशू आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करें इस चीज़ को, तो आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं डाउन है, आपका चंद्रमा वेल प्लेस्ड नहीं है, तभी आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। और उन्हीं लोगों के रिलेशनशिप खराब होते हैं अपने भाई से, बहन से, तो कहीं ना कहीं उनका मंगल भी खराब है। तो कैसे हम अपने मंगल को और चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं? तो आप क्या करिए, आप शिव मंदिर जाइए, शिव जी को प्रसन्न करिए, हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो आपने शिव जी के मंदिर जाना है, शिव परिवार पे आप जल चढ़ाइए और वहाँ जाके प्रे करिए अपना। अगर आप वहाँ जाके भी चालीसा पढ़ते हैं तब भी आप देखिए आपके काम बहुत जल्दी बन जाएंगे। आप हनुमान चालीसा जल चढ़ाइए शिव जी पे और उसके शिव परिवार पे जल अर्पित कीजिए और उसके बाद आप वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़िए, तो देखिए आपके काम कैसे बनेंगे। जी जी बिल्कुल। ये रिलेशनशिप्स के लिए है, ये स्पेशली ये वाला जो है ये रिलेशनशिप्स के लिए है। यानी संबंधों में आपको दिक्कत आ रही है? जी, किसी भी तरह के संबंध हो, चाहे वो भाई से हो, बहन से हो, या आपकी फैमिली में किसी से भी हो, बच्चों से हो, तो आप ये करके देखिए। तो पड़ोसियों के साथ भी बिल्कुल मनमुटाव चल रहा हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी काम आएगा। जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप्स के लिए किया ये, तो आप ये करिए, इससे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। जी जी जी। हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग आर्थिक समस्या से घिरे होते हैं जो कि इलाज की आवश्यकता है लोगों की, उनके लिए भी कुछ है या फिर जो पहला आपने उपाय बताया उसमें ही आ जाएगा? नहीं, उनके लिए वो भी कर सकते हैं, वो वाला उपाय भी बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन एक मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ बताऊंगी जिससे, बट ये थोड़ा सा इससे हटके है, लेकिन है बहुत काम की चीज़ आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बढ़ाने के लिए, फाइनेंसेस को। हमारे घर में एक दालचीनी आती है, मिलती है, ठीक है, एक स्पाइसेस है दालचीनी, वो मिलता है। आपको क्या करना है, अपने घर में दालचीनी का पाउडर और उसके साथ सॉल्ट, ठीक है, और थोड़ा सा जायफल घिस करके, थोड़ा सा जायफल उसको घिस करके, इन तीनों चीज़ों को मिला के अपनी सारी चारों डायरेक्शंस में रख दीजिए। तो ये चारों डायरेक्शंस में आपकी जो भी नेगेटिविटी है, आपके काम को रोक रही है, वो आपको एक फाइनेंसेस आपके ठीक करेगी। और दूसरी चीज़, हमेशा दालचीनी का एक टुकड़ा अपनी पॉकेट में ज़रूर रखें। लेडीज़ अपने पर्स में ज़रूर रखें और जेंट्स भी अपने पर्स में ज़रूर रखें। अच्छा, ये हर किसी को रखना चाहिए? हर किसी को रखना चाहिए। इससे आपके फाइनेंसेस, माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। खुशबू, दालचीनी बहुत प्रिय है उनको। जब हम करते हैं चावल ज़रूर चढ़ाते हैं, चावल के साथ आप दालचीनी रख लीजिए, नहीं तो सिर्फ दालचीनी भी रख लीजिए। एक बार जरा फिर से बताएं, जो आपने कहा कि चारों कोनों में दालचीनी ले लें और क्या कहा? थोड़ा सा नमक ले लें। हाँ, जो खाने का नमक होता है, और थोड़ा सा जायफल आता है, जायफल आता है, उसको घिस लीजिए। उसमें से जो पाउडर बनेगा, पत्थर पे घिस लीजिए। हाँ, अच्छा, पाउडर फॉर्म में बन जाएंगे ये। जैसे नमक पाउडर फॉर्म में होता है, दालचीनी भी पाउडर फॉर्म में ले लीजिए और जायफल भी पाउडर फॉर्म में। इनको चारों डायरेक्शन में अपने घर पे रख दीजिए, हर कमरे की चारों डायरेक्शन में जगह वहाँ रख दीजिए। जी, वहाँ रख दीजिए और उसे डेली क्लीन कीजिए, झाड़ू से ये निकल जाएगी सारी, और रोज सुबह नया कीजिए इसको। अच्छा, कोने में, धरती पे भी गिरा दीजिए, फर्श पे, साइड पे, कहीं भी फर्श पे गिरा दीजिए। हाँ जी, और इसको रेगुलर 43 डेज कीजिए। देखिए आपके काम कैसे बनने लगेंगे, आपके फाइनेंसेस कैसे ठीक होने लगेंगे आपके। और जो ये पर्स में आप दालचीनी रखेंगे, आप ये अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, आपके लिए रास्ते खुलेंगे नए, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, जो काम नहीं बन रहे वो लाइन अप होने लग जाएंगे आपके। तो ये बहुत छोटे से रेमेडी है, लेकिन बहुत असर करता है लोगों को, बहुत ही मैजिकल वर्क करता है। इसके साथ मैं आपको एक मैजिकल नंबर देना चाहूँगी। आजकल लोग जो चैंट, जिससे जो हमारे साथ जुड़ते हैं लोग, मैं उनको देती हूँ और उनको बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिलता है, और कॉल्स आती हैं बाकायदा उनकी कि हमने आगे अपने किसी और रिलेटिव को सेंड करा और उनके लिए, हमारे लिए तो किया ही किया, उनके लिए बहुत अच्छा काम किया। तो ये आपको नंबर एक जो चैंट करना है वो है
2199। 2199। हाँ जी, ये अच्छा। आपको चैंट करना है नंबर अपने साथ, जैसे जब भी आप बैठे हो, मेडिटेट कर रहे हो या पूजा कर रहे हो, जब तो या आप किसी भी समय करिए, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपका काम नहीं बनने दे रही, वो धीरे धीरे हटनी शुरू हो तो जाएगी। ये 2199 2199, हाँ जी, ये मन ही मन में उसको बिल्कुल दोहराते रहें, जी, जपते मन ही रहें। मन में जितनी बार मर्जी दोहराइए इसको, आपके काम बनने लग जाएंगे। 2199। हाँ जी। ये हिंदी में भी कह सकते हैं 2199। हाँ जी, ऐसे ही पढ़ना है 2199, इसको अच्छा। 21199 ही पढ़ना है। ठीक है, इसको ऐसे 21199। हाँ जी 2199 सॉरी 219 हाँ जी। 2199 हाँ जी। जिसको कहते हैं जी हाँ। 2199। हाँ जी। 2199 मतलब दिल ही दिल में ये चैंट करते रहिए। चलते रहे। जी अच्छा। हाँ, और एक जो हम मानते हैं हनुमान जी के लिए मैजिकल नंबर कि हमारे साथ हनुमान जी अनसंग रहेंगे, तो वो मैजिकल नंबर है 5858। 5858। कभी भी आप किसी भी मतलब problem में- 5858 कह सकते हैं इसको। 58 कह सकते हैं 5858। सिर्फ 58 अच्छा, ओनली 58। 58 अच्छा, जी हाँ 58 नंबर। हाँ जी 58 नंबर। कभी भी आपको लग रहा है कि आप किसी जगह स्टक हो गए हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप अपने भगवान जी को याद करिए, हनुमान जी को याद करिए और ये नंबर चैंट करिए। देखिए कैसे आपको उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। 5858 हाँ करते जी। रहें। अच्छा, थोड़ा सा आप चाहें तो इसका कुछ लॉजिक भी बता पाएंगे कि हाँ क्यों बिल्कुल, क्यों ऐसा होता है? ये मैजिकल नंबर्स हम इन्हें बोलते हैं, जिससे कि चैंट करने से जैसे हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। ये नंबर्स मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत काम आते हैं। ये जो नंबर्स हैं, हम इनको मैजिकल नंबर्स इसलिए कहते हैं कि जैसे कई चीज़ों का हमने सार निकाला और हमें कुछ मिला है ना, तो ये इट्स लाइक अ मंत्रास ऑल्सो, ये एक तरीके के मंत्र ही हैं जिनका हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है। हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को वो इतना पावरफुल कर देते हैं कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आजकल आपको पता है मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है। अगर हम कुछ ठान लें, हम अच्छे सच्चे मन से उसके लिए पीछे भागे, तो वो चीज़ हमेशा हमारी पूरी होती है ना। तो ये मैजिकल नंबर्स हमारी मैनिफेस्टेशन को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, हमारे ऑरा को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, हमारे माइंड को, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को इतना हील कर देते हैं कि हम ऑटोमेटिकली वो चीज़ पाने के लिए जी जान लगा देते हैं इन अ पॉजिटिव वे, है ना। अगर हम पॉजिटिव रास्ते पे जाएंगे तो हमारे काम जल्दी बनेंगे, है ना। नेगेटिव जाएंगे तो हमें बहुत घूमना पड़ेगा और वो शायद बने ना बने। तो पहली चीज़, कभी भी मैनिफेस्ट करें तो पॉजिटिव होके करें, पूजा करें पॉजिटिव सच्चे मन से करें, पॉजिटिव होके करें, न्यूट्रल होके करें। कभी ये मन में ना लाएं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा। जैसे हमने पहले आपने पूछा कि लोग कहते हैं हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते, हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कभी ये चीज़ मत सोचे, बस मैनिफेस्टेट यानी 5858 हाँ जी, अंदर मैनिफेस्ट अंदर करिए करते रहे, ये हनुमान जी कृपा इससे भी बनी आएगी। रहेगी आप पे। और आपने बताया 2199। हाँ जी 2199 2199 हाँ ये जी। भी होता है, तो आपकी जो भी अवरोध आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो दूर हो दूर हो जाएंगी। जाएंगी। एक जरा कुछ विद्यार्थियों के लिए बता दीजिए, बहुत परीक्षा का भी समय है, जी हाँ काफ़ी इस तरह की जी, डिमांड भी आती है। बच्चों के लिए जिनका बच्चों का कंसंट्रेशन पावर थोड़ा स्लो है, वो ये मदर्स भी कर सकती हैं रेमेडी। पहली बात तो उनको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए, उनका टेबल लगा दीजिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व की तरफ। जी हाँ उत्तर पूर्व की तरफ उनका लगा मुंह दीजिए, होना चाहिए, उनका मुंह फेस होना चाहिए। जी अच्छा। उनका फेस होना चाहिए। और उसके साथ आप उनके आजकल गणपति जी के बड़े प्यारे प्यारे से स्टैचूज आते हैं जिसमें वो पढ़ रहे होते हैं, वो बच्चों के स्टडी टेबल पे ज़रूर होना चाहिए। और सरस्वती माँ की पूजा बच्चों को ज़रूर करनी चाहिए, और एक नीला फूल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर नीला ना मिले तो सफ़ेद फूल फ्राइडे के फ्राइडे आप उनको ज़रूर अर्पित करें बच्चे। और दूसरी चीज़ आप बच्चों के लिए ये कर सकते हैं कि बुधवार के दिन आप बच्चों के हाथ लगवा के, अगर बच्चे मंदिर नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, तो ये मदर्स कर सकती हैं। 5 लड्डू आपने गणपति महाराज के आगे चढ़ाने और विश करके आना है, आपने उनके आगे अरदास करनी है, प्रे करनी है कि मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं और वो आपकी सारी बात मान रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और वो अच्छे से स्कोर भी करेंगे फिर। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं स्पेशली बच्चों के लिए। जी जी जी, जिज्ञासाएं तो काफ़ी हैं लोगों की, लेकिन समय भी, चूँकि अगले प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे, एक आखिरी जिज्ञासा लोगों की होगी, चूँकि आप टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, इसके माध्यम से अगर आप किसी को कुछ बताना चाहती हैं और वो भी हनुमान जी से जुड़ा हुआ, तो फिर कैसे आप उसको कोरिलेट करती हैं? देखिए जैसे टैरो हमारी हेल्प करते हैं हमारी प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर सिचुएशंस को गाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अब जैसे किसी को प्रॉब्लम है स्टडीज़ की, भाई हम ले लेते हैं कि बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बहुत पुअर हो रहा है, बच्चे बात नहीं मान रहे, तो हम क्या करते हैं इन टैरो से गाइडेंस लेते हैं कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो टैरो हमारी इस तरीके से हेल्प करते हैं। और हनुमान जी
को अगर हम इनसे जोड़ें तो डेफिनेटली ये एनर्जीज ही हैं। जैसे मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड में कहा था, हमारे आप में सब में एनर्जी है। हम पूजा पाठ करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है ना, कि हमारे अंदर ऊर्जा आती है कि हम और दृढ़ निश्चय से अपनी चीज़ों के लिए आगे बढ़ें। एक उदाहरण के तौर पे अगर कोई कहे, कोई विद्यार्थी आपसे कहे कि मन नहीं लगता पढ़ने में, पढ़ने बैठता हूँ दिमाग ध्यान कहीं और भटकता है, वहाँ जाता हूँ तो पढ़ाई की याद आती है, तो ऐसे लोगों को मतलब इस कार्ड के माध्यम से निकाल करके जो उनके लिए उचित होता है फिर बताते हैं आप? जी हाँ, अगर अभी जर्नली हम निकाल भी लेते हैं, अगर अच्छा। आप पूछ रहे हैं तो बच्चों के लिए ही है ये। जी जी जी, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं जिसमें कि बच्चों को एक काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छा काउंसलर होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमें लगता है बच्चे पढ़ नहीं रहे, उसके रीज़न जानिए। तो ये चेंज, ये जो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, आज पेरेंट्स की बात बच्चे नहीं समझ पाते कई बार, क्योंकि पेरेंट्स भावुक हो जाते हैं, पेरेंट्स एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अपने बच्चों को लेके डांटने लग जाते हैं। तो डांटना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको डांट से बच्चे को नहीं सुधार सकते कभी भी। तो आपको एक बच्चे की काउंसलिंग ज़रूर करानी चाहिए, उससे उसका कॉन्सेंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग करने में और उसका जो साइकोलॉजी है उसको चेंज करने में उसकी हेल्प मिलेगी। तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स आए कि अगर आपको अपने बच्चों को कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग करानी है तो डेफिनेटली आप किसी से काउंसलिंग करा सकते हैं। अच्छा, मतलब एक सच्चा मार्गदर्शक चाहिए जी, जो सही तरीके से बता सके कि उसके लिए क्या उचित है। जी, तो ये टैरो इस तरीके से हेल्प करता है कि आपके बच्चे को एक काउंसलर की ज़रूरत है या उपाय की ज़रूरत है या आपके प्यार की ज़रूरत है कि आप उसको प्यार से समझाएं। कई बार बच्चे पीठ पे थपथपाने से भी समझ जाते हैं जो मार से नहीं समझते, और मारना तो वैसे भी कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो काउंसलिंग और आपके साथ बैठ के बच्चे को आपने प्रोत्साहित करना है। जी जी, तो ये गाइडेंस ऐसे हमें गाइड करती है टैरो। तो रूपाली जी काफ़ी आपने अच्छी जानकारी दी है, महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हालांकि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आप भक्तों से रूबरू होती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी काम की बातें आपने आज बताई हैं, और हम समझते हैं कि भक्तों को इससे निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। और आगे अगर इस तरह की संभावना बने तो हनुमान चालीसा को लेकर के जीवन के और भी जितने विविध रंग हैं, हम चाहेंगे कि वो सारी बातें भी आप दर्शकों के सामने समय समय पर रखती रहें। और हनुमान जी तो सब पे कृपा करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सारे सुख हनुमान जी कृपा से मिल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रूपाली जी। जय सिया राम। जय सिया राम।